सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, रेलवे और एसएससी में पोस्ट प्रेफरेंस का क्या मामला है, इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आप कहिएगा क्या मामला है गुरुजी? जैसे एसएससी में क्या होता है, एसएससी में अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस, एसएससी की अगर हम बात करें दोस्त मेरे, एसएससी में अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस को ही मान लिया जाता है, जो पोस्ट प्रेफरेंस आप दीजिएगा उसी को भगवान मान लिया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको जॉब मिलेगा। अगर आपने गलती से जो पोस्ट आपको नहीं चाहिए और उसको ऊपर में रख दिया है तो आपको वही दिया जाएगा। एसएससी में ऐसा होता है। पोस्ट प्रेफरेंस के मामले में एसएससी कहती है कि जो पोस्ट आप ऊपर रखे हैं वही पोस्ट आपको मिलेगा। उसके नीचे जो रखे हैं, अगर ऊपर वाला नहीं मिला तो उससे नीचे मिलेगा, अगर नहीं मिला तो उससे नीचे मिलेगा। लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। रेलवे में पोस्ट प्रेफरेंस ऊपर से नीचे लिया जाता है। एसएससी में पोस्ट प्रेफरेंस को ही मान लिया जाता है जो आप दिए हैं, इसमें ऊपर से नीचे लिया जाता है, वो बोर्ड लेती है अपने मन से। इसमें एसएससी में कैंडिडेट जो पोस्ट प्रेफरेंस देगा उसके हिसाब से उसको नौकरी होना है। और इधर आइएगा रेलवे में पोस्ट प्रेफरेंस, तो थोड़ा सा मामला झोल में है। अब जैसे मान लीजिए इस बार तो अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट अलग अलग होना है, यानी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम अलग और ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम अलग। अब ग्रेजुएट लेवल में अगर आप देखिएगा तो दो लेवल के पोस्ट हैं, एगो लेवल 6 के और एगो लेवल 5 के। ग्रेजुएट लेवल में दो लेवल का पोस्ट है, एक लेवल 6 का है, एक लेवल 5 का है। अगर मान लीजिए कि आप इसमें लेवल 6 में आपने मान लीजिए JAA को नंबर 1 पर रखा, अब ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा। अगर मान लीजिए आपने इसको 1 नंबर पे रखा और मान लीजिए चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को 2 नंबर पे रखा, फिर आपने 3 नंबर पर स्टेशन मास्टर को रख दिया, मान लीजिए 4 नंबर पे गुड्स, 4 नंबर पे नहीं 5 नंबर पे, 4 नंबर पे आपने सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को रख दिया और 5 नंबर पे आपने गुड्स ट्रेन मैनेजर को रख दिया। मान लीजिए आपने पोस्ट प्रेफरेंस में इस हिसाब से पोस्ट भर दिया, ठीक है। अब मामला यह है कि जैसे ही एग्जाम होगा मेंस इस बार पोस्ट वाइज लेवल वाइज नहीं होना है, दो ही लेवल, लेवल 6 और लेवल 5 का जॉब है ग्रेजुएट लेवल में। इस बार लेवल के अनुसार एग्जाम नहीं होना है, एग्जाम इस बार होना है एक साथ मेंस होगा ही पूरे का। जब मेंस हो जाएगा तब मान लीजिए JAA का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया, मान लीजिए सबने इसको 1 नंबर पे भरा और JAA का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया, तो रेलवे आपसे पूछेगी और आप इस कट ऑफ को पार कर गए हैं, आप इस कट ऑफ को पार कर गए हैं और आपने इसको मान लीजिए 1 नंबर में नहीं रखा। मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए JAA को आपने 1 नंबर में नहीं रख के JAA को आपने 2 नंबर में रखा और सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी का गया मान लो 90 नंबर और आपको 93 नंबर आ गया है, तो रेलवे आपको पूछेगी फिर वहां कि क्या आप JAA में जॉब करना चाहते हैं, जबकि आपने इसको 2 नंबर पे रखा है। पहले लेवल 6 का वेरिफिकेशन होगा, बार बार कहते हैं। मान लीजिए एक बार फिर से हम सेकेंड एग्जाम लेवल 6 से ही समझते हैं। मान लीजिए लेवल 6 का जो ये जॉब है, इसका कट ऑफ बोर्ड का गया 90 नंबर, आपने इसको 3 नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस में डाला है और आपका नंबर जो आया है वो आया है 93। बोर्ड का कट ऑफ है 90, आपका कट ऑफ आपको आया है 93, जबकि आपने इसको 3 नंबर पे डाला है। तो अगर आपने इसको 3 नंबर पे डाला है लेकिन आप कट ऑफ को पार कर गए हैं, तो बोर्ड आपसे पूछेगी क्या आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप एक अंडरटेकिंग कर दीजिए, लिख दीजिए कि हम चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर ज्वाइन नहीं करना चाहते। मतलब वहां भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आप बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग। फिर से समझ लीजिए, अगर चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का कट ऑफ 90 है, बोर्ड का सारे बच्चों का मिला के आपने इसको 3 नंबर पे रखा है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ इसी का है 93 और 90, आपको आ गया है 93, तो बोर्ड आपसे पूछेगी कि आपने इसको 3 नंबर पे तो रखा है लेकिन क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं इसको। आप कहिएगा हाँ, तो आपको यहीं ज्वाइन करवा दिया जाएगा, यहीं लॉक कर दिया जाएगा। अगर आप कहिएगा ना, तब आपका आगे के पोस्ट पर विचार होगा। फिर सेकंड जो हाईएस्ट जाएगा उसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। इसका मतलब ये, लेकिन एसएससी ऐसा नहीं करती है, आपको कितनों नंबर आ गया ज्यादा और आप अगर 1 नंबर पे पोस्ट प्रेफरेंस दिए हैं कम नंबर वाला भी, तब भी आपको वही मिलेगा। नंबर ज्यादा आने के बाद भी आप सोचिएगा कि हम बदल लें, ऐसा नहीं होगा, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं है। कुल मिला के रेलवे में पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, आप एकदम आराम से फॉर्म भरिए, उस टाइम में भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। और अगर
हम इसकी बात करें, इसमें लेवल 2 और लेवल 3 में सेम मामला है। जिस भी पोस्ट को आप ऊपर नीचे रखिएगा, जब मेंस फाइनल होगा, जब साइको हो जाएगा या टाइपिंग हो जाएगा, तो आपसे हर जगह जिस जिस चीज को आप क्वालिफाई कीजिएगा उस जगह पे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है आपने 3 नंबर पे दिया है, लेकिन क्या आप 1 नंबर वाले को इसको ज्वाइन करना चाहते हैं? आप कहिएगा नहीं, अंडरटेकिंग ले लिया जाएगा, आपसे एक लिखवा लिया जाएगा कि हम भैया यहां ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। तो कुल मिला के रेलवे में पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है, एसएससी के जैसा। एसएससी में आप जिस पोस्ट को, आप ऐसा नहीं हो कि आगे ऐसा हो जाए, आगे कोई नया रूल रेलवे लेकर आ जाती है तो उसको नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक का मामला यही है। एसएससी में ऐसा नहीं होता है, आपने 1 नंबर पोस्ट प्रेफरेंस में जो डाला है उसका कट ऑफ अगर कम भी जाएगा, आपको बहुत ज्यादा नंबर भी आ जाएगा, तब भी आपको वही मिलेगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो कुल मिला के आप पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बहुत ज्यादा हेडेक ना लें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।